याशना जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि ये सच है, हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं। मतलब हजारों हजार एक एक महीने में, जैसा महाराष्ट्र में हमने दिखाया 50-60 हजार कई जगहों पर डॉग बाइट्स की यानी कुत्ते के काटने की घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों की मौत तक हो जाती है, रेबीज हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन क्या ये बहुत सख्त फैसला नहीं था कि आप इतने हफ्ते के अंदर आप उन सबको हटा दीजिए? अव्यवहारिक भी उतना ही है क्योंकि डॉग शेल्टर्स ही नहीं है। देखिए, फैसला अव्यावहारिक हो या फैसला बहुत फीजिबल तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाला हो, बात इसके बियॉन्ड ये है कि इस फैसले के बाद जिस तरीके से दो गुट बन गए हैं, ये बहुत दुखद बात है। मुझे नहीं लगता कि इस पैनल में जितने भी लोग हैं कोई भी ये कहेगा कि हमें कुत्तों से प्यार नहीं है, हमें जानवरों से प्यार नहीं है। प्यार सबको है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो डिबेट हो गई है वो प्रो ह्यूमन यानी कि इंसानों के लिए एडवोकेसी बनाम कुत्तों के लिए एडवोकेसी पर आकर के बात रुक गई है। और इस मोमेंट में मुझे लगता है कि अगर सबको एक एक पक्ष चुनना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसी तरीके का आया है, तो उसमें कुछ लोग, हम जैसे लोग जो हैं, वो इंसानों की ज़िंदगी को थोड़ी अधिक तरजीह दे रहे हैं। उसके तमाम कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर बिना जाए बिना मुझे लगता है दो तीन चीज़ें जो बहुत इमीडिएटली जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं और जो सरकार है, इन दोनों का आपस में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए युद्ध स्तर पे इन्हें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसकी जवाबदेही हम आम नागरिकों पर, आम सिटीजन्स पे कर देना ये गलत है। भाई, हो सकता है मेरे लिए ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं हो जितना कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है कुछ लोगों को जो भी वो कवायद कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स को लेकर के, उतना स्ट्रांगली हम उस मुद्दे पर फील नहीं करते। लेकिन क्या हमारा ये राइट नहीं है कि हम अपने बच्चों को सड़क पे घुमाने ले जा सकें? हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो बिना डर के सुबह सुबह निकल करके मॉर्निंग वॉक पे जा सकें? मुद्दा इन छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी सिविक मुद्दों पर है। अगर हम टैक्स नहीं दे रहे होते अंजना जी, अगर हम किसी भी मोमेंट पर अपनी अपनी नैतिक जिम्मेवारियों से दूर भाग रहे होते, तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट करना कि आप मेरी बात समझिए जायज है। चूंकि हम ये सब करके बैठे हैं, इसीलिए मैं ये निवेदन करती हूँ सब लोगों का कि आप इसको, जो पोलराइज्ड डिबेट है, उसके बियॉन्ड देखिए और समझिए कि कुछ लोग ये मिलिटेंट पोजीशन क्यों ले रहे हैं कि स्ट्रेज की तरह सड़कों पे मत छोड़ा जाए, उनको कहीं और विस्थापित किया जाए, और इस विस्थापन की समस्या नागरिकों की समस्या नहीं है। खुशबू गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। WHO के अनुसार दुनिया में रेबीज के होने वाली कुल मौतों में 36% मौतें सिर्फ भारत में होती हैं। 36% डेथ्स ड्यू टू रेबीज भारत में है। अब उसी WHO के अनुसार हर साल भारत में रेबीज से 18 से 20 हजार मौतें हो रही हैं। आप इसकी कल्पना कीजिए। ऐसे में मतलब आई लव माई डॉग, इसलिए आप इनके लिए कुछ रास्ता ना खोजिए, आप इनको मत हटाइए। अरे कुछ तो करना होगा। 1.5 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं इंडिया में। आपको सॉल्यूशंस बताने चाहिए कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तभी तो हम सिचुएशन को संभालेंगे। देखिए, पहले तो सबसे पहले बात यह है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। सोल्यूशन होना चाहिए, और सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो डॉग्स के लिए भी ह्यूमेन हो और ह्यूमन लाइफ्स को भी प्रोटेक्ट करें। अब इसमें यहाँ पे जो एक अगर हम इस शो के माध्यम से भी एक ये मैसेज पहुँचा सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो एक डॉग्स की जो है मृत्यु, उनको इस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप में ना भेज दे, जो कि अभी एक जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो एक पाउंड्स में डालने का जो फैसला आया है। अभी आप देखेंगे कि भारत में, और ये मैं ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल का आंकड़ा आपको बता रही हूँ, भारत में डॉग वैक्सीनेशन कवरेज जो है अगेंस्ट रेबीज़ वो सिर्फ 15% है। हम एज अ कंट्री, हम लोग जो ये डॉग वैक्सीनेशन, बिकॉज रेबीज़ इज़ 100% प्रिवेंटेबल, तो अगर हमने सिर्फ 15% कवरेज की है और वो एक ऐसा नोन डिसीज़ है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो डिसीज़ जो है वो अपने आप ही हवा में गायब हो जाएगा? और एक बात और कहना चाहूँगी, जो हम ये स्ट्रे डॉग्स की बात करते हैं, ये स्ट्रे डॉग्स नहीं है, ये कम्युनिटी डॉग्स हैं। ये शायद जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, हमारे अपार्टमेंट्स हैं, हमारे घर हैं, ये कुत्ते हमेशा से वहाँ थे। लेकिन क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम उसी प्रकार से इन कुत्तों को नहीं रख सकते जैसे हम पहले रखते थे। इसीलिए एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, हर कोई यहाँ पर, अगर आप देखेंगे जो अपने आप को एनिमल लवर्स की कैटेगरी जो आपने बनाई है, हर कोई चाहता है कि कुत्तों की पॉपुलेशन फेज आउट हो जाए और एक दिन ये कुत्ते ख़त्म हो जाए। कौन रहना चाहता है सड़क पर?
वहाँ पे उनको ये नहीं पता कि नेक्स्ट मील कहाँ से मिलेगा, पानी नहीं है, शेल्टर नहीं है, कोई वो सो नहीं सकते, अगर कोई आता है कोई एसिड फेंक देता है, कोई गर्म पानी फेंक देता है, कोई नहीं चाहता कि कुत्ते सड़क पे रहे। लेकिन डॉग बिहेवियर के अनुसार उनको एक जगह इकट्ठा करके पाउंड्स में रखना सोल्यूशन नहीं है। वहाँ और बीमारियां फैलेंगी, एक कुत्ते को रेबीज होगा 100 कुत्ते मरेंगे, ये एक सोल्यूशन नहीं है। और एक फेज्ड आउट एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम ही एक ह्यूमेन, रोबस्ट, ग्लोबली प्रूवन साइंटिफिक मेथड है। ठीक है डॉक्टर बघेल, मैं आपके पास अब आ रही हूँ। ये अगर हम रेबीज के खिलाफ वैक्सीनेशन डॉग्स का नहीं कर सकते तो हम सारा का सारा ओनस उन पे डाल दें कि भैया अब इनको शहर से ही बाहर कर दो, ये तरीका क्या सही है? मैं पूरे डिस्कशन को 3 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। हाँ। हमें पता है कि आंकड़े कितने हैं, हमें पता है कि 12 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स पैन इंडिया है, हमें पता है कि 10,000 डॉग बाइट्स हर दिन हो रहे हैं और 40% इसमें से बच्चों में है जो अंडर द एज ग्रुप ऑफ 10 है। हमें ये भी पता है कि रेबीज़ का 36% ओवरऑल जो दुनिया का लोड है इंडिया में है, एंड रेबीज़ इज़ 100% फेटल। अगर कोई डॉक्टर आपको बता रहा है, प्लीज़ समझिए कि वो पेशेंट और उसकी फैमिली को कितना पेन, कितना तड़फना होता है, और तब भी पेशेंट मरता है, इसका कोई क्योर नहीं है। दूसरी बात है, हम खाली रेबीज़ के ऊपर जा रहे हैं। ज़्यादातर जो बाइट्स हैं ये जनरल क्लिनिक्स में जाते हैं जो एक्चुअली रिपोर्ट नहीं होते हैं। ये ट्रू आंकड़ा इससे ज़्यादा है डॉग बाइट्स का। डॉग बाइट्स स्पेशली छोटे बच्चों में जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, या आई विल नॉट यूज़ द वर्ड डिसेबल्ड, जो स्पेशली एबल्ड है या एल्डरलीज हैं, उनमें लैसरेटिंग इंजरीज, सिवियर स्कारिंग, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, बच्चों में 75% हेड फेस नेक पर इंजरीज होती हैं। इन बच्चों की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई हमें शेल्टर होम बनाना है, उसके लिए कॉस्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए, मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, आप पैन इंडिया देखिए कि इसका हेल्थ केयर पर कितना लोड है खाली डॉग बाइट्स का। अगर आप पूरे साल का वो आंकड़ा निकालें, बिल्डिंग डॉग शेल्टर्स इन अ गुड प्लेस इज चीपर, इट इज मोर इफेक्टिव, इट इज सेफर। तो ये तो जिम्मेदारी थी ना, मतलब ये तो कॉर्पोरेशन की, उनका काम है, करते नहीं है। मैं खाली एक और पॉइंट लाना चाहता हूँ कि ये मतलब नहीं है कि हम एनिमल्स को हेट करते हैं, पर ये मेरी आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मेरे को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए चलने के लिए, मेरे बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट चाहिए पार्क में खेलने के लिए। किसी ने कहा था ऑन सोशल मीडिया, ऑन ट्विटर एक्स, कि रेबीज़ को साबुन से धो दीजिए, वाउंड को, रेबीज़ नहीं होगा। ये गलत है, ये माइल्ड वायरस है, ये गलत है। ये मिस इन्फॉर्मेशन बंद होनी चाहिए, क्योंकि रेबीज़ जान लेता है, बचाता नहीं है। गौरी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और जो बात वो कर रहे थे, 2-3 ऐसे वीडियोस हाल के हैं। एक हॉकी प्लेयर, जब वो बेड पर थे रेबीज होने के बाद, पूरा देश उससे दहल गया था। एक बच्चा अपने पिता की गोद में था और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था रेबीज की वजह से। लेकिन इसका भी आप जवाब दीजिए कि आखिरकार अब ये समस्या तो है, और ये डॉग बाइट्स पर कालीन के नीचे उसको ढक देने से वो नहीं खत्म होगा। इतने लोगों की मौत रेबीज से हो रही है, वो भी कालीन ढक देने से या आई लव डॉग्स कहने से ठीक नहीं होगा। इट इज़ अ वेरी बिग सिचुएशन जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसे में क्या करना चाहिए? और एक हिस्सा इसका मैं और जोड़ना चाहती हूँ। भारत में आप देखेंगे कि जब घर में पालेंगे तो विदेशी नस्ल के कुत्ते पालेंगे, और ये जिन्हें आप कम्युनिटी डॉग्स कह रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स कह रहे हैं, उनको घर के बाहर जाके खाना खिलाएंगे। आई लव डॉग्स, लेकिन घर के अंदर नहीं। यानी उनको सड़क पर छोड़ देंगे और फिर परिस्थितियां ऐसी खराब होती हैं। लेकिन घर में चाहिए विदेशी नस्ल का ऐसा कुत्ता जिसको ऐसे ऐसे करके बार बार गर्व कर सके कि देखो कितना सुंदर कुत्ता है, कितना अजीब कुत्ता है। ये मानसिकता जो है, ये कैसे ठीक होगी? सबसे पहले तो हमें अपनी ये मानसिकता हटानी पड़ेगी दैट ये कोई लव या हेट की लड़ाई है। देयर इज़ नथिंग इन दिस दैट अफेक्ट्स लव फॉर एनिमल्स और हेट्रेड फॉर एनिमल्स। ये एक पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ का इशू है जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है और हमें अफेक्ट करता है। ये गवर्नेंस का इशू भी है। यहाँ पे आई जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू द स्टेप्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं आज तक। आप जो बात बोल रहे हैं अंजना, बहुत सही है कि घरों में पाले जाने वाले कुत्तों की ब्रीडिंग को हमारी केंद्र सरकार ने 2017 में ही कानून बना के रेगुलेट किया था।
दिल्ली में आज तक चल रहे सारे डॉग ब्रीडर्स अनरेगुलेटेड हैं। पुरानी सरकारों ने उसको मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने कानून बनाया, हम तो डॉग ब्रीडर को एक को भी रजिस्टर नहीं करेंगे। ना ही पेट शॉप, वो जैसे चल रही है मनगढ़ंत तरीकों से वो चल रही हैं, कुत्तों को बेच रही हैं, लोग उनको खरीद रहे हैं और पाल रहे हैं। दूसरा, हमारी केंद्र सरकार ने इंपोर्ट करने पर ये विदेशी नस्लों के पिटबुल, बुली कुत्ते, रॉटवाइलर, तमाम तरह के विदेशी कुत्तों को, हस्कीज, इनको इंपोर्ट करने पर बैन लगाया और कहा कि अभी इंपोर्ट नहीं होंगे। ये हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से लगातार जो है वो कॉन्ट्राबैंड की तरह लाए जाते हैं। इनको कोई नहीं रोकता, ना बिहार में ना उड़ीसा में। अब तीसरी बात आई कि एनिमल बर्थ कंट्रोल को सुदृढ़ करना है। 2001 में जो रूल्स बने थे उनका अनुपालन हो रहा था या नहीं हो रहा था, लेकिन 2023 में बहुत बेहतर रूल्स बनाए गए, बहुत डिटेल्ड रूल्स बनाए गए। उनके मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। ये भी बताया गया कि अगर कोई कुत्ता काटता है तो क्या करें, उस काटने वाले कुत्ते को आइडेंटिफाई करके हटाना पड़ेगा। अगर किसी को कुत्तों को खाना खिलाना है तो वो क्या करे। ठीक है, प्यार है या नहीं है, दुश्मनी में खिला रहा है, किसी भी वजह से खिला रहा है, हक है उसको खिलाने का, संविधान देता है वो हक, मगर वो तमीज़ से खिलाए। और वो तमीज़ से खिलाने की प्रक्रिया भी रूल्स में बताई गई है। और अगर किसी को कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का भी एक कमेटी है जो ज़िले के पशुपालन अधिकारी हैं उनके द्वारा एक कंसेंशुअली एक एरिया तय किया जाएगा जहाँ बच्चे ना आते हो, जहाँ सीढ़ी ना हो, वगैरह वगैरह, उस एरिया को तय किया जाएगा। ये सब कुछ कर देने के बाद हम देखते हैं कि दिल्ली में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नील बटा सन्नाटा है। कुछ भी नहीं हुआ है, ना पेट शॉप डॉग ब्रीडर रजिस्टर हुए हैं, ना पेट्स को रजिस्टर किया है। यहाँ तक कि डॉग बाइट का डेटा भी जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल ही नकली और गलत है। एंड ये कहता है हमारा खुद का भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय। हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने सारे स्टेट्स को चिट्ठी लिखी कि हम जब हर एंटी रेबीज वैक्सीन को डिस्पेंस करते हैं तो हम उसको एक डॉग बाइट मान लेते हैं। एक डॉग बाइट पे 5 वैक्सीन लगती है, इसका मतलब 5 डॉग बाइट मान लिया। पेट डॉग है या स्ट्रीट डॉग है हम पूछते भी नहीं हैं। और इसलिए जो हमारा डेटा है बहुत इन्फ्लेटेड है। उसका एक प्रोफॉर्मा दिया गया है। अब अगले साल से हमारे पास सही डेटा आएगा, अभी का डेटा बोगस है। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने कहा ये लव डॉग्स हेट डॉग्स वाला मामला नहीं है, लेकिन जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनमें से कई लोगों के हाथ में ये प्लेकार्ड है कि आई लव डॉग्स। अब देश में कोई भी डॉग से नफरत तो करता नहीं है, सब चाहते हैं कि हाँ भाई सम्मान करते हैं और ये तो हमारी संस्कृति भी है। लेकिन अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा, और चूंकि आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के इसीलिए आपको आमंत्रित किया है, लोगों का गुस्सा निकला है कि बहुत सख्त फैसला और एक टाइमलाइन के साथ ऐसा क्यों किया गया। धन्यवाद अंजना जी। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों को मैंने आपके चैनल में और पब्लिक फोरम में आलोचना की हैं, क्योंकि जो जुडिशियल एक्टिविज़म है मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। लेकिन 11 अगस्त के जो जजमेंट है जस्टिस पारदीवाल वाली, मैं उसको सामान्य रूप से जो आवश्यक है समाज के लिए, मुझे लगता है कि वो जजमेंट बहुत एप्रोप्रिएट है। इसमें कहीं से पब्लिक क्रुएल्टी नहीं है, कहीं से इसमें किसी भी तरीके से डॉग लवर्स, इन्वर्टेड कोमा वाले, इन डॉग लवर्स के लिए भी किसी तरीके का कोई मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है या उनका सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाला नहीं है। आप देखिए जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कहा गया है कि आप सिविक अथॉरिटीज़ लेके जाएं, शेल्टर होम में लेके जाएं। शेल्टर होम में इनका ये जो डॉग लवर्स हैं उनका कहना है कि ये शेल्टर होम्स जो होगा वो उनको मारने के लिए ले जाया जा रहा है। कॉमन सेंस यूज करिए। शेल्टर होम्स यदि ऑलरेडी इसमें इंडियन पेनल कोड जो भारतीय न्याय संहिता है उसके हिसाब से भी किसी भी जानवर को इस तरीके से और ख़ास करके कुत्तों को मारना अपने आप में गैरकानूनी है और दंडनीय अपराध है, इसलिए मारने की कोई बात नहीं है। उनको एक सम्मानजनक जीवन देने की एक कोशिश है इस जजमेंट के द्वारा। लेकिन हर चीज़ की आलोचना करना और उसके साथ में आप सिर्फ ये मानना कि सरकारी मशीनरी सब कुछ करे, मेरा मानना है कि यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहते हैं सरकार और लोगों के द्वारा, जैसे ABC रूल्स बना 2023 में, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। अब इसके सेक्शन 20 में कहा गया है कि जितने भी इस तरह के आवारा कुत्ते हैं, आवारा जीव हैं, उनको जो भी जो RWAs हैं, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या बिल्डिंग ओनर्स एसोसिएशन, वो उनको ओन करेंगे
और कम्युनिटी डॉग्स का नाम दिया गया उनको। अभी मैम बोल रही थी, तो कम्युनिटी डॉग्स का नाम दिया गया इसी ABC रूल्स 2024-3 के तहत। और उसमें ये कहा गया है कि जो भी ये RWA या ओनर्स एसोसिएशन जो है, फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन, वो यदि उसको अपने अडॉप्ट करेंगे तो जिम्मेवारी उनकी होगी। देखिए, पब्लिक न्यूसेंस भारतीय न्याय संहिता में भी अपराध है। हाँ। और यदि मान लिया कि मैं कोई ऐसा चीज़ करता हूँ जिससे कि पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है, जो कि ये कम्युनिटी डॉग्स भी यदि हमने अडॉप्ट कर लिया, हमारी सोसाइटी ने अडॉप्ट कर लिया, उसने जाके किसी बच्चे को, बुजुर्ग को काटा, तो वो जिम्मेवारी उस सोसाइटी की होगी। तो विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल द सेंटिमेंट्स आर देयर ऑन द रोड्स। ठीक है तराना जी, हाँ। सिर्फ रोड पे क्या है भाई, सेफ डॉग्स, लेकिन आप जिम्मेवारी क्या लेने वाले, इसके बारे में कोई बात नहीं। ये गैर जिम्मेदाराना जो हरकत इन एक्टिविस्टों की है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है।